Good morning, students. Class 7th, Chapter 2, Fractions and Decimals. We have started exercise 1, 2.1. First, second, third question we have understood. Now, exercise 2.1. Question number 4 we will start. Page number. See the page number 31. Now I am reading question number 4. See your book. A rectangular sheet paper is. This is a rectangular sheet paper. ये rectangular sheet है पेपर की. A rectangular sheet of paper is 12 or 1/2 centimeter long. 12 or 1/2 centimeter long length. And 10 or 2 by 3 centimeter wide. 10 or 2 by 3 सेंटीमीटर वाइड मतलब ब्रीथ इसकी चौड़ाई. अब फाइंड इट्स पेरीमीटर फाइंड करना है. देन गिवन इन अ रेक्टेंगुलर शीट पेपर शीट length is equal to 12 whole 1/2 centimeter means 12 to the 24 plus 1 25/2 centimeter and width 10 whole 2/3 means 10 3 are 30 plus 2 32/3 centimeter. Find perimeter. Perimeter. Then you know the perimeter of rectangle is yes 2 into length plus breadth. So formula perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. Then perimeter we are finding 2 into length we have 25/2 centimeter plus width 32/3 centimeter. I write here centimeter common. Okay. Then 2 into मतलब multiply by. अब 2 और 3 का LCM ले लेते हैं हम. LCM वाला प्लस आता है ना आपको. 2 3 जा 6 6 भी LCM. हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. बोथ आर द प्राइम नंबर्स. तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा. या हम ऐसा कह सकते हैं द एलसीएम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर. कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्रमशः. जैसा अगर पहला नंबर 2 है तो सेकंड नंबर 3 है. अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा 11 है. जब ऐसे नंबर का हम एलसीएम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है, मतलब इनका मल्टीप्लाई. ऐसा बार-बार अलग निकालना नहीं है. बड़ी क्लास में आ रहा. Then 2 3 जा 6 6 and 6 divide by 2. Then 2 3 जा 6. 3 क्वेश्चन आया. 3 multiply by 25 तो 25 3 जा 75 प्लस. अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 2 और 2 का मल्टीप्लाई 32 में जब करेंगे आप तो 32 2 जा 64. एंड नाउ सी हियर ये तो आपका इजी जाएगा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. Perimeter of rectangle is equal to 2 multiply by 75 plus 64 5 plus 4 9 and 6 plus 7 13 4 divided by 6. Then 2 1 are 2 2 3 are 6 and now see 1 plus 3 4 4 plus 9 13. तो 13 3 से डिविजिबल नहीं है. यहाँ हमने 3 की डिविजिबिलिटी रूल को यूज किया है. देन इट विल बिकम 139 डिवाइड बाय 3. सो पेरीमीटर वी कैन कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये भी ले सकते हैं हम. और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो देन पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to c. मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना
139 डिवाइड बाय 3, 3 4 12, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना सीख लीजिए बेटा। 3 minus 2 is 1, 1 minus 1 is 0, bring down 9, then 3 6 are 18, 19 minus 18 remaining is 1, 1 minus 1 is 0, so it will become 46 whole 1 upon 3 centimeter is the perimeter of the rectangular paper sheet. Yeah, answer 1. Okay, you should note it in your copy. Now we start question number 5. You understand? तो कुछ नहीं करना, हमने एलसीएम वाला प्लस किया है, फार्मूला यूज किया है रेक्टेंगल का पेरीमीटर के लिए एंड सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम में आप नोट कीजिए कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों को मिलाकर डायग्राम बनाया गया है और उनकी साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो आपको ट्रायंगल और रेक्टेंगल में पेरीमीटर फाइंड करना, जो भी उसने कहा है वो हम फाइंड करेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। वो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, पहले आपको रेक्टेंगल बना हुआ दिया है बेटा ऐसा, एंड देन ट्रायंगल, and we have given its name also A B C D E, A B C D and E, and now we have to write the measurement. 5/2 centimeter, 5/2 centimeter, 3 or 3/5 centimeter, 2 or 3/4 centimeter, and this one 7/6 centimeter. अब आप ध्यान दीजिएगा कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, मींस BC is equal to AD and BE is equal to CD, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। टू रीड द क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE का पेरीमीटर फाइंड करना है फर्स्ट। सेकंड, द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, और सेकंड में आपको BCDE जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। whose perimeter is greater, और किसका पेरीमीटर ज्यादा है ये बताना है। तो हम ये तभी बता पाएंगे बेटा जब हम दोनों का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ triangle ABE, ABE is equal to, perimeter of triangle is sum of all three sides, means sum of three sides means AB plus BE plus AE या EA, right? This is the sum of three sides of triangle is the perimeter of triangle, is equal to, नीचे is equal to लिख दीजिए। AB हमारे पास दिया है 5/2 प्लस BE, देखिए अब ये 2 और 3/4 है, मैं डायरेक्ट इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना हुआ, 8 प्लस 3 is 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 11/4, so we will write 11/4 plus AE, AE is that 5 3 are 15 plus 3 18, this is 18/5, then 18/5 and use the bracket और सेंटीमीटर आप यहाँ बराबर लिख दीजिएगा, मतलब सबके साथ लग जाएगा। And now we have to take the LCM, LCM of 4, LCM of 2, 4 and 5। तो 2 और 4 का जब आप LCM लेते हैं तो 4 आता, क्योंकि 2 तो इसमें कॉमन फैक्टर है तो 4 LCM होगा। अब 4 और 5 का LCM 20, मतलब 2 4 और 5 का जो LCM आएगा वो आएगा आपका 20। क्या आएगा, 20। आप साइड में करके देख सकते हैं, LCM लेना सभी को आता है, बहुत अच्छे से हमने सीखा है। नाउ वी डिवाइड 20 डिवाइड बाय 2, 2 10 are 20, 10 and 10 multiplied by 5 is 50, 10 5 plus 20 divided
5 क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 11 5 का 55 प्लस साइन 20 डिवाइड बाय 5 5 4 जा 4 क्वेश्चन और 4 मल्टीप्लाई बाय 18 देन 18 4 जा 72 centimeter and now we add them 2 plus 5 7 plus 0 is 7 next 7 plus 5 12 plus 5 17 4 divided by 20 centimeter अब ये काय में है फ्रैक्शन में है और कौन सी फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है तो अब हम इसको काय में कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में अभी मैंने समझाया था ना आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हम 177 को डिवाइड करेंगे काय से बेटा काय से डिवाइड करेंगे 20 से सी 177 डिवाइड बाय 20 देन 29 जा 180 तो ये 177 में 9 बार नहीं जा सकता देन 28 जा 160 माइनस क्या 7 minus 6 is 1 1 minus 1 is 0 that means or हम ये आंसर भी ले सकते हैं 8 और 17 upon 20 8 और 17 upon 20 सेंटीमीटर ओके बेटा नाउ सेकंड केस अब हम बात करते हैं सेकंड केस में सेकंड केस में हम देखते हैं perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth perimeter of rectangle will be same as above 2 multiplied by length we have this one CD और CD किसके इक्वल है BE के और BE है 11 upon 4 then 11 upon 4 plus ब्रेड वो है अपना DE जो कि 7/6 अब सेंटीमीटर नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 6 एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे पहले कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो 4 और 6 की दोनों की टेबल में आना चाहिए यस 6 4 जा 24 के पहले ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं है देखिए 4 की टेबल में 24 हो रहा है और 6 की टेबल में 24 के पहले ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है जो दोनों की टेबल में है देन एलसीएम विल बी 24 सी हियर 4 and 6 का एलसीएम 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6 अगेन डिवाइड बाय 2 and 2 1 जा 2 and 3 is it and 3 1 ja 3 3 2 ja 6 6 2 ja 12 sorry 12 will be the LCM what is the LCM 12 the 12 will be LCM of 4 and 6 two common factor था बेटा दोनों में हम भूल गए थे anyway then 4 3 ja 12 3 and 3 multiplied by 11 is 11 3 ja 33 plus 12 divided by 6 6 2 ja 12 2 multiplied by 7 is 14 7 2 ja 14 okay now we add 2 multiplied by 3 plus 4 is 7 3 plus 1 is 4 4 divided by 12 2 1 ja 2 2 6 ja 12 it is 47 upon 6 now we convert it into mixed fraction then the perimeter of rectangle will be 6 7 ja 42 और 6 8 ja 48 तो 6 7 ja 7 टाइम टेबल को ली और 6 7 ja 42 47 में से 42 माइनस किया तो कितना बचा बेटा 5 तो 5 हमने ऊपर लिख दिया 5 सेंटीमीटर ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में अब क्वेश्चन था कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है तो देखिए 177 upon 20 and 47 upon 6 को हम कंपेयर करेंगे तब जाके हम बता पाएंगे तो कैसे कंपेयर करते हैं फ्रैक्शन चलिए मैं कंपेयर करना आपको यहाँ पर सिखाता हूँ
on comparing 177 upon 20 and 47 upon 6 कंपेयर करने के लिए इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 47 अपॉन 6 जो है ये 6 डिनोमिनेटर को हम 177 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 177 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 47 मल्टीप्लाई बाय 20 6 7 जा 42 कैरी 4 6 7 जा 42 प्लस 4 46 का 6 carry 4 6 1 का 6 and 1 sorry 6 7 का 42 और 4 46 carry 4 6 1 का 6 and 4 carry and 2 7 का 14 carry 1 2 4 का 8 and 1 9 and 0 which is greater 1062 and 1062 of the perimeter of rectangle so thus perimeter of rectangle is greater than perimeter of triangle is greater than perimeter of rectangle. Therefore, perimeter of triangle, what is its name? ABE is greater. यही आपको बताना था वहां से कंपेयर करके हमने बताया वो भी नोट करना है ना बेटे. So this is over question number 5. इसमें 2 पार्ट्स है. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आई एम रीडिंग इट एंड यू विल नोट दिस क्वेश्चन और मैं साइड में खड़े रहकर पढ़ रहा हूं. सी इन योर बुक आई यूज दिस. सी योर बुक प्लीज. सलीम वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम. सलीम के पास एक पिक्चर है और वो फ्रेम में लगाना चाहता है. द पिक्चर इज 703 अपॉन 5 सेंटीमीटर वाइड और पिक्चर जो है 703 upon 5 centimeter wide है. To fit in the frame, the picture cannot be more than 703 upon 10 centimeter wide. जबकि फ्रेम में फिट करने के लिए पिक्चर की साइज 703 upon 10 से जरा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए. How much should the picture be trimmed? तो फिर पिक्चर को कितना छोटा करना पड़ेगा, कितना काटना पड़ेगा, मतलब हम माइनस करेंगे. इसमें क्या करेंगे? माइनस. ओके. तो अब पिक्चर ट्रिम्ड इज इक्वल टू जो हमारे पास पिक्चर है उस साइड में से फ्रेम की साइज को माइनस कर देंगे. देन आंसर विल कम. सी द क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन. बस हम फ्रैक्शन वाले प्लस और माइनस कर रहे हैं एलसीएम लेकर. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. सभी क्वेश्चन इसके सेम है बेटा. तो अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए. बहुत ही छोटा क्वेश्चन है. सिर्फ हमको माइनस करना है और we get the answer. See the question. How much should be the picture be trimmed? Then we write the picture be trimmed e trimmed मीन्स छोटा करना है. इज इक्वल टू पिक्चर की साइज क्या है हमारे पास 703 अपॉन 5 703 अपॉन 5 माइनस 703 अपॉन 10 703 अपॉन 10. ओके बेटा. ठीक. एंड दिस वाज सेंटीमीटर. नाउ see 7 5 7 का 35 plus 3 38 upon 5 minus 10 7 का 70 plus 3 73 upon 10 centimeter. Now we have to take the LCM. 50 will be the LCM. 5 10 the 50 5 10 the 50. 10 multiplied by 38 is 380 minus 10 5 is 55 multiplied by 73. 5 3 is 15 का 5 carry 5 3 is 15
5 carry 1, 5 7 35 at 1, 36. Okay, now centimeter. 380 minus 380 minus 365. 10 minus 5 is 5. 7 minus 6 is 1. 3 minus 3 is 0 upon 15. Then 5 3 is 15. 5 10 is 15. Is equal to 3 upon 10 centimeter. We cannot this convert it to mixed fraction because it is proper fraction. वो proper fraction को mixed fraction में convert नहीं किया जा सकता. This is complete exercise 2.1. You have to note in your fair copy and write in comments if you understand this exercise. Okay, beta. Now in the next class we start exercise 2.2, but you do the practice. Thank you very much.